ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथाष्टाविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, मैं शिव आश्रम का सेवन करने वालों के लिए शिव शास्त्र के अनुसार नैमित्तिक विधि को क्रम से कहता हूँ। सभी महीनों के दोनों पक्षों में अष्टमी, चतुर्दशी तथा पर्व दिन में क्रम से शुभ अयन में समान रात दिन वाले मास में विशेष करके ग्रहणों में यथाशक्ति विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास में यथोचित ब्रह्मकूर्ज पंचगव्य को बनाकर व्रती पुरुष उससे शिवजी को स्नान कराए। शेष पंचगव्य को पी ले। ब्रह्म हत्या आदि महान दोषों को निवृत्ति पंचगव्य को पीने से हो जाती है, कुछ शेष नहीं रहता। पौष मास के पुण्य नक्षत्र में शिव जी का निराजन करे। माघ महीने में मघा नक्षत्र के दिन घी और कंबल का दान करे। फाल्गुन में उत्तरा फाल्गुनी युक्त पूर्णमासी को महोत्सव करे। चैत्र में चित्रांशत्र युक्त पूर्णिमा को यथाविधि दोलोत्सव करे। वैशाख में विशाखा युक्त पूर्णिमा को फूलों का शिव मंदिर बनाए। ज्येष्ठ में मूलन नक्षत्र के दिन शीतल जल युक्त घड़ा का दान करे। आषाढ़ मास के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पवित्रारोपण करे। श्रावण में पूर्वोक्त और मंडलों की स्थापना करे। श्रवण नक्षत्र में उसके बाद भाद्रपद मास की पूर्णिमा को प्रोक्षण कर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दिन जल की क्रीड़ा करे। आश्विन पूर्णिमा के दिन खीर तथा नए चावलों का भात दे। फिर शतभिषा नक्षत्र में खीर से हवन करे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र में 1000 दीपक जलाए। मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र के दिन घी से शिवजी को स्नान कराए। इन समयों में उक्त कर्मों को करने से असमर्थ हो तो उत्सव ही करे। सभी सभा महापूजा या अधिक पूजन करे। प्रशस्त कर्मों में कल्याण की पुनरावृत्ति होने पर, मन के दुखी होने पर, दुराचार में, दुस्वपन में, दुष्ट दर्शन में, उत्पात दर्शन में, अन्य अशुभ में, प्रबल रोग के होने पर स्नान, पूजा, जप, ध्यान, होम आदि क्रियाएं करे। कारण के अनुरूप उक्त कर्मों को पूर्व शरण पूर्वक करें। शिवाग्नि का पुनः स्थापन करें। जो इस प्रकार प्रतिदिन शिव धर्म में तत्पर रहता है उसे शिवजी एक जन्म में भी मुक्ति दे देते हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्मों से इस प्रकार करता है वह श्री कंठनाथ के दिव्य आदि स्नान स्थान को जाता है। वह मनुष्य वहां से 100 करोड़ कल्पों तक महाभोगों को भोग कर कालांतर में वहां से छूटकर उमा कार्तिकेय के लोकों को पाकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र के लोकों में विशेष रूप से चिरकाल तक रहकर तथा वहां के सुख भोगों को भोग कर ऊपर के लोकों में गया हुआ वह उन 5 स्थानों से छूटकर श्री कंठ देव से ज्ञान पाकर उसके कारण शिवपुर को जाता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानों को आधा ही करने से या 2 बार में ऐसा करने के से बाद में ज्ञान पाकर शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। जो पुरुष आधे से भी आधा करता है वह मरने के बाद ब्रह्मांड अथवा ऊपर के अव्यक्त 2 भुवनों को पार कर गिरिजापति के पौरुष रुद्र स्थान को प्राप्त होकर अनेक हजार युगों तक अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर पुण्यों के क्षीण होने पर भूलोक में उच्च कुल में पैदा होता है। पूर्व संस्कारों के कारण वहां भी वह तेजस्वी होता है। वह सामान्य प्राणियों में के धर्मों को छोड़कर शिव धर्म में तत्पर होता है। उस धर्म की श्रेष्ठता से वह शिव का ध्यान कर शिवपुर को जाता है। फिर अनेक भोगों को भोग कर विद्वेश्वर पद को जाता है। वहां क्रमश विद्वेश्वरों के साथ अनेक भोगों को भोग कर ब्रह्मांड के भीतर बाहर एक बार फिर लौटता है। फिर वह उत्तम भक्ति को पाकर उसी से शिव ज्ञान को पाकर शिव साधर्म्य को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह फिर संसार में नहीं आता। और जो विषयासक्त की भांति शिव भक्त है वह शिव धर्मों को करे या ना करे वह मुमुक्ष 1, 2, 3 बार जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। वह शिव धर्म का अधिकारी चक्र की भांति अनेक योनियों में घूमता नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि कल्याण के लिए उद्यम करना हो तो शिव धर्म में बुद्धि लगाएं। हम किसी को किसी बंधन में नहीं डालते। इसमें कोई बंधन तथा हाट नहीं है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव विरुद्ध है। दूसरों को अपने पुण्य संस्कारों की महानता से अच्छा लगता हो। संसार का कारण जिनको उस स्थान पर खड़ा करने में समर्थ नहीं है, यह प्रकृति के अनुकूल है। इस पर भली भांति विचार करें। यदि अपना भला चाहते हैं तो शिव धर्म पर अपना अधिकार करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नित्य नैमित्तिक विधि वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। अथय 29वां अध्याय। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, मैं आपके मुख से वेदों के समान प्रामाणिक वचन
सुने जो शिव भक्तों के लिए आपने नित्य नैमित्तिक विधि कही है। अब मैं शिव धर्म कार्यों का जो काम्य कर्म है उससे सुनना चाहता हूँ, आप उसे कहें। उपमन्यु ने कहा, कुछ इस लोक का और कुछ उस लोक का फल है। ये यहाँ और वहाँ का कर्म 5 प्रकार का है। कुछ लौकिक कर्म है और कुछ तपोमय कर्म है, कुछ जप ध्यानमय कर्म है तथा कुछ सर्वमय है। होम दान आचरण कर्म से क्रियामय कर्म भिन्न है। ये कर्म शक्ति मानव से के ही सफल होते हैं, दूसरों के नहीं। परमात्मा महेश शिव जी की आज्ञा ही शक्ति है। अंत आज्ञा पालक ब्राह्मण काम्य कर्मों का सदा करता रहे। अब मैं दोनों लोकों में फलप्रद काम्य कर्मों को कहता हूँ। शिव या महेश्वर भक्तों को भीतर बाहर के कर्म से इन कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि शिव महेश्वर में कोई भेद नहीं है, इसलिए शिव या महेश्वर के भक्तों में कोई भेद नहीं है। शिव के आश्रम में रहने वाले ज्ञान यज्ञरत मनुष्य कर्म यज्ञ के करने वाले पृथ्वी में महेश्वर कहे जाते हैं। इसलिए शैव भीतरी और महेश्वर बाहरी कर्म करते हैं। आगे कहे जाने वाले कर्म के प्रयोग में कोई भेद नहीं है। गंध वर्ण रस आदि से भूमि की यथाविधि परीक्षा कर ले। मन के अनुसार सुंदर वितान तान कर दर्पण के समान समतल भूमि को लीप कर शास्त्रीय दृष्टि से पूर्व की ओर एक या दो हाथ का मंडल बनाएं। उस पर सुंदर कमल लिखें जो अष्टदल तथा करीना का युक्त हो। उसे रतन स्वर्ण आदि के चूर्ण से सजाएं। उसे 5 आवरणों से युक्त कर सुशोभित करें। उसके दलों में सिद्धियों और केशरों में शक्तियों की कल्पना करें। वामदेव आदि 8 रुद्रों को पूर्व आदि दलों में क्रमश स्थापित करें तथा कर्णिका में वैराग्य और बीजों में 9 शक्तियों की कल्पना करें। कंद में शिवात्मक धर्म, नाल में शिवाक्षित ज्ञान, कर्णिका के ऊपर अग्नि सूर्य तथा चंद्रमंडल बनाएं। उसके बाद शिव विद्यात्मक 3 तत्व तथा सब आसनों के ऊपर सुखद रंग बिरंगे फूलों से तथा पंचावरण से युक्त पार्वती सहित शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रसन्न शीतल कांति वाले देव की पूजा करें। बिजली के कंकन के समान जटा मुकुट से सुशोभित बाघंबर धारण किए हुए मंद हास्य युक्त मुख, कमल वाले लाल कमल जैसे जिनके पैर हाथ होंठ हैं, सब लक्षणों से युक्त सभी आभूषणों से सुशोभित दिव्य आयुधों को धारण किए हुए, दिव्य गंधों का अनुलेपन किए हुए, 5 मुख 10 हाथ, शिखा में चंद्रकला युक्त। इनका पूर्व मुख सौम्य बाल सूर्य के समान कांति वाला, 3 नेत्र कमल के मनोहर सिर पर बाल चंद्रमा, दाहिनी नील मेघ में के समान कांति वाला, भ्रिकुटी कुटिल तथा घोर 3 आंखें, लाल असहा भयंकर दाढ़े, फाड़ता हुआ होंठ, उत्तर मुख मूंगे के समान तथा नीले बालों से शोभित, विलास युक्त 3 नेत्र, चंद्रमा के आभूषण से युक्त शेखर, पश्चिम मुख पूर्ण चंद्र के समान 3 नेत्रों से शोभित, चंद्रकला धारण किए, सौम्य मूर्ति, मंद्य हास्य मनोहर, 5वां मुख स्फटिक मणि के समान चंद्र रेखा से उज्जवल, अत्यंत सौम्य खुले हुए, 3 नेत्रों से शोभित, दाहिनी हाथ में शूल, परशु वज्र खड्ग और अग्नि से उज्जवल, बाएं हाथ में नाग बना बाण घंटा पाश अंकुश, निवृत्ति कला से जानू और प्रतिष्ठित का कला से नाभि संबंध, कंठ तथा विद्या कला और ललाट तक शांता कला से प्रतिष्ठित है। उसके ऊपर शांति अतीत नामक पराकला से युक्त है। पंचाध्व्यापी साक्षात कला पंच स्वरूप ईशान मुकुट देव जो पुरातन पुरुष है, घोर जिनका हृदय है, वामदेव महेश्वर जिनके गुहा है और सद्योजात जिनके चरण है, वह 38 कलामय मूर्ति है। ये ईशान मात्र कामय तथा पंच भ्रामय है। ये ओमकारमय तथा हंस शक्ति से युक्त हैं, जो इच्छात्मिक का शक्ति से कमंडलू में आरूढ़ है, जो ज्ञानाख्या कला से दक्षिण की ओर और क्रियाख्या कला से बाईं ओर विराजमान है। सदाशिव साक्षात तत्वत्रय रूप है, अथवा वे विद्या मूर्ति है। मूर्ति मूल के से संकल्प करके क्रमश उनका संकलन करे। मूल विद्या से यथाविधि अर्घदान पर्यंत पूजा कर परम शक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का वहां आवाहन करके, जो सत असत विवेक से रहित हैं, उन परमेश्वर का पंचोपचार से पूजन कर षंड गोक्त प्रणव पूर्वक वेद मंत्रों से मातृकाओं के साथ क्रमश पूजन करें। शांति का ध्याय से तथा और वेद मंत्रों से पूर्ण रूप से अथवा केवल शिव मंत्रों से महादेव का पूजन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत विसर्जन के बिना करें।
यथाविधि पंचावरण पूजा को भी आरंभ करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में काम्य कर्म वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। अथ त्रिंशो अध्याय। उपमन्यु ने कहा, सबसे पहले शिव शिवा की दाहिनी या बाएं कर्म से गंध, अक्षत, पुष्प आदि से श्री गणेश तथा कार्तिकेय जी की पूजा करें। फिर चारों ओर क्रम से शक्ति पूर्वक ईशान आदि पंच ब्राह्मणों को सद्योजात पर्यंत पहले आवरण में पूजे। फिर क्रम से षडगदी तथा हृदयादि न्यास करें। आग्नेय आदि कोनों में शिव शिवा की पूजा करें। वहां महादेव आदि 8 रुद्रों को उनकी 8 शक्तियों के साथ पूर्वादि क्रम से पूजे। हे श्री कृष्ण, मैंने तुमसे ये प्रथम आवरण कह दिया, अब मैं दूसरा आवरण कह रहा हूं, उसे श्रद्धा से सुनो। अष्टदल पद के पूर्व दिशा के पत्र में अनंत को, उनकी शक्ति को, उनके वाम भाग में सूक्ष्म को, दक्षिणा दिशा के पत्र में उसकी शक्ति सहित पूजे। पश्चिम दिशा के पत्र में शक्ति के साथ शिव की तथा उत्तर दिशा के पात्र में एक नेत्र की पूजा करे। एक रुद्र तथा उनकी शक्ति को ईशान कोल के दल में पूजे। त्रिमूर्ति तथा उनकी शक्ति को अग्नि को कोण के पत्र में पूजे। नैऋत्य कोण के पत्र में श्री कृष्ण की बाई और उनकी शक्ति को, वायव्य कोण के पत्र में शक्ति सहित शिखंडिश की पूजा करे। दूसरे आवरण में सब चक्रवर्तियों को पूजे। तीसरे आवरण में शक्तियों के साथ अष्टमूर्तियों को पूजे। पूर्व आदि के क्रम से 8 दिशाओं विदिशाओं में भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महादेव, ये क्रम से 8 मूर्तियां। उनके बाद महादेव आदि 11 मूर्तियों को शक्तियों के साथ पूजे। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कर्पदीश, ये 11 शक्तियां। उनमें 8 को आग्नेय आदि दिशाओं में क्रमश पूजे। देवदेव का पूर्व पत्र में, ईशान का अग्निकोण में, इन दोनों के बीच में भव, उसके बाद कपालीश उस आवरण में आगे की ओर और वृषेंद्र का पूजन करें। उनके दाहिनी नंदी का, उनके उत्तर में महाकाल का पूजन करें। अग्निकोण के पत्र में त्रिलोके शासक शिव का, दक्षिणा दशा के पत्र में मातृकाओं का, नैऋत्य पत्र में गणेश का और पश्चिम दल में कार्तिकेय का पूजन करें। ज्येष्ठा का, वायव्य कोण में गौरी का, उत्तर में चंड का, ईशान में शास्ता और नंदीश के बीच में मुनीन्द्र और वृषभ का पूजन करें। महाकाल के उत्तर में पिंगल की पूजा करें। शास्ता तथा मातृ समूह के बीच में भृंगीश्वर को पूजे। मातृकाओं तथा गणेश के बीच में वीरभद्र की पूजा करें। कार्तिकेय तथा गणेश के बीच में सरस्वती देवी की पूजा करें। ज्येष्ठा और कुमार के बीच में शिव पाद पूजन, तत्पर लक्ष्मी की पूजा करें। ज्येष्ठा गण और अम्बा के बीच में महामोटी का पूजन करें। गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में फिर शिव अनुचर समूह का, रुद्र के प्रथम भूत नामक अनेक शक्ति युक्त शिवा की सखियों की सावधान होकर पूजा तथा ध्यान करें। इस प्रकार तृतीयावरण का विस्तार पूर्वक पूजन होने पर चौथे आवरण का ध्यान कर पहले उसकी ब्रह्मा पूजा करें। पूर्व दल में सूर्य, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र तथा उत्तर में विष्णु की पूजा करें। फिर चारों देवताओं के आवरण, उनके 6 अंगों की पूजा शक्तियों के साथ करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमयोघा, विद्युता, ये पूर्व आदि क्रम से चारों ओर स्थित है। दूसरे आवरण में क्रमश 4 मूर्तियों का पूजन करें। पूर्व से लेकर उत्तर तक शक्तियों का क्रमश पूजन करें। उसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, विवस्वान, इनका विस्तार पूर्व और दक्षिणा दिशा के भाग में है। बोधिनी पश्चिम में और अप्यायिनी उत्तर भाग में स्थित है। उषा, प्रभा, प्राज्ञा तथा संध्या, इनका पूजन क्रमश ईशान आदि कोनों में दूसरे आवरण में करें। चंद्रमा, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, बुध, बड़ी बुद्धि वाले, बृहस्पति, तेजस्वी, शुक्र, शनेश्वर, राहु, भयंकर, धूम्र केतु, इन्हें चारों ओर तीसरे आवरण में पूजे अथवा 12 सूर्यों का दूसरे आवरण में पूजन करे। तीसरे आवरण में 12 ऋषियों की पूजा करे, राशियों की पूजा करे। उसके बाद चारों ओर 7 गणों की पूजा करे। ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सरा,
अप्सरागण, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, हय, मुख, सप्त छंदोमय तथा बाल खिलियों का पूजन करे। इस प्रकार तीसरे आवरण में सूर्य का पूजन कर उक्त 3 आवरणों के साथ ब्रह्मा की पूजा करे। पूर्व में हिरण्यगर्भ की, दक्षिण में विराज की, पश्चिम में काल की, उत्तर में पुरुष की पूजा करे। हिरण्यगर्भ प्रथम कमल के समान ब्रह्मा, काल जाति स्वभाव से अंजन पर्वत के समान कृष्ण, पुरुष स्फटिक के समान राजस, तामस, सात्विक, 3 गुण युक्त, ये 4 क्रम से पहले आवरण में स्थित है। दूसरे आवरण में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन को पूजे। तीसरे आवरण में प्रजापतियों को पूजे। उनमें पहले 8 जो दक्ष आदि हैं उन्हें पूर्व आदि के क्रम से पूजे। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप तथा वशिष्ठ ये सुप्रसिद्ध प्रजापति थे। उनकी स्त्रियां भी क्रम से पूजनीय है। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति तथा अनसुया, देव माता अरुंधति ये सभी पतिव्रता हैं। सदा शिवार्चन में तत्पर श्रीमतियां तथा स्वरूप हैं। अथवा प्रथम आवरण में 4 वेदों का पूजन करे। इतिहास पुराणों का दूसरे आवरण में पूजन करे। तीसरे आवरण में धर्मशास्त्र आदि संपूर्ण वैदिक विद्याओं की चारों ओर से पूजा करे। पूर्वादि क्रम से वेदों तथा वेदांगों की इच्छानुसार 8 या 4 प्रकार से पूजा करे। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा की पूजा करके दक्षिण तथा पश्चिम के पीछे आवरण सहित रुद्र की पूजा करे। उसे ब्रह्माषडंग प्रथमावरण कहते हैं। दूसरा आवरण विद्वेश्वरमय है। तृतीयावरण में जो भेद है वह कहा जा रहा है। पूर्वादि क्रम से उनकी 4 मूर्तियों का पूजन करे। तीनों गुणों से पूर्व देव ही शिव संज्ञक है। राजस गुण वाले सृष्टिकर्ता भव स्वरूप ब्रह्मा उनके दक्षिण में पूजे जाते हैं। तमोगण अग्नि जो संहार करता है वही हर पश्चिम में पूजे जाते हैं। तथा सात्विक सुखदायक सौम्य विष्णु जो विश्व पति मृदु हैं। इस प्रकार पश्चिम दिशा में शिव की 26 मूर्तियों का उत्तर भाग में पूजन कर वैकुंठ का पूजन करें। वासुदेव के आगे करके प्रथम आवरण में पूजे। अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न की दक्षिणा की ओर पूजे। पूर्व में संकर्षण देव को या इन दोनों को विपरीत दिशा में पूजे। ये प्रथम आवरण कह दिया है। अब शुभ द्वितीयावरण कहते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्णा, अश्वमुख इनका तीसरे आवरण चक्र के पूर्व भाग में पूजन करें। कहीं असफल ना होने वाले नारायणास्त्र की पूजा दक्षिण में करें। पश्चिम में 5 जनशंख को और उत्तर में शार्क धनुष को पूजें। इस प्रकार 3 आवरणों से विश्व नामक परम हरि महाविष्णु सदा विष्णु की मूर्ति बनाकर पूजा करें। इस प्रकार विष्णु के चतुर्व्यूह की 4 मूर्तियों की पूजा कर उनकी 4 शक्तियों की क्रमश पूजा करें। अग्निकोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में सरस्वती की, गणाम्बिका में व्यायव में, ईशान कोण में लक्ष्मी की पूजा करें। इस प्रकार सूर्य और आदि मूर्तियों तथा उनकी शक्तियों के पूजन के बाद उसी आवरण में लोकपालों का पूजन करें। इंद्र, अग्नि, यम, नृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक चतुर्थ आवरण की पूजा कर बाहर महेश्वर के आयुधों की पूजा करें। ईशान कोण में श्रीमान त्रिशूल को, पूर्व में वज्र को, अग्निकोण में परशु को तथा दक्षिण दिशा में बाण को पूजे। नैऋत्य कोण में खड्ग को, पश्चिम में पाश को, वायव्य में अंकुश को और उत्तर में पिनाक को पूजें। पश्चिम में रौद्र स्वरूप क्षेत्रपाल का पूजन करें। इस प्रकार 5वें आवरण को बाहर भीतर से पूजकर सभी आवरण देवों के बाहर अथवा 5वें आवरण में मातृकाओं के साथ उनके आगे महोक्ष की पूजा करें। फिर चारों ओर से देव योनियों की पूजा करें। आकाश में विचरण करने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागेंद्र और उन कुलों में पैदा हुए नाग, डाकिनी, भूत, वेताल, प्रेत, भैरव आदि अनेक योनियों में उत्पन्न पताल निवासी नदियां, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि शूद्र योनियां, अनेक प्रकार के मनुष्य, शूद्र योनि के मिग्र, ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक भुवन, करोड़ों ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के से बाहर जो असंख्य अधिपतियों सहित भुवन है। ब्रह्मांड को धारण करने वाले रुद्र जो दशों दिशाओं में स्थित हैं, जो गौण, जो माया, जो शाक्त अथवा जो उससे भी परे है, जो कुछ चित अचित शब्द वाच्य है, वह सब शिव शिवाक के पास है। सामान्य रूप से ऐसा विचार कर उनकी पूजा करें। हाथ जोड़कर ये सब निश्चिंत प्रसन्न मुख हो भक्ति से शिव शिवा को देख रहे हैं। इस प्रकार
विघ्न शांति के लिए आवरण पूजा करके फिर दिवेश की पूजा कर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। फिर शिव शिवा के लिए अमृत के समान उत्तम सुंदर व्यंजनों से युक्त शुद्ध महाचरु को अर्पित करें। 32 आड़क बहारा से 6 छटांग 2 तोला का चरु उत्तम है। आड़क से कम अधम अपनी शक्ति के अनुसार तैयार कर अर्पित करें। फिर अन्य पदार्थों के साथ जल, उसके बाद पान दें। फिर निराजन आदि करके शेष पूजन समाप्त करें। उस योग के उपयोगी उत्तम द्रव्यों को तैयार करें। संपत्ति रहने पर कंजूसी ना करे। जो धूर्त अपेक्षा करता है और विपरीत कर्म करता है उसके काम्य कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सज्जनों ने कहा। यदि फल प्राप्ति की इच्छा हो तो तो उपेक्षा को छोड़कर तन मन धन से काम्य कर्म करें। इस प्रकार पूजा समाप्त कर देव देवी को प्रणाम कर भक्ति से मन लगाकर बाद में स्तुति करें। स्तोत्र के अंत में 108 या 1000 पंचाक्षर मंत्र का तत्पर होकर जप करें। फिर क्रमश विद्या तथा गुरु की पूजा करके श्रद्धा तथा वित्त के अनुसार ब्राह्मण पूजा करें। तब देवेश का सभी आवरणों के साथ विसर्जन करें। फिर यज्ञ के उपकरणों के साथ मंडल गुरु को अर्पित करें अथवा शिव जी के आश्रितों को दे दें अथवा शिव क्षेत्र में शिव के लिए दे दें अथवा शिवाग्नि में देव के निमित्त हवन कर यथा योग्य संपूर्ण आवरणों के देवताओं की पूजा करके विसर्जन करें। ये याग योगेश्वर नाम से 3 लोकों में प्रसिद्ध है। इससे बढ़कर कोई याग भूलोक में नहीं है। संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो इससे संभव ना हो। ये इसका फल नहीं है, ऐसा नहीं कहा जाता। समस्त श्रेय प्राप्ति का यही उत्तम साधन है। जो शिव पूजन करता है वह ये नहीं कह सकता कि इससे ये नहीं हो सकता। चिंतामणि के समान वह फल इसी से प्राप्त होता है, तो भी छोटे फल की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। बड़ा आदमी छोटी वस्तु की इच्छा करने से छोटा हो जाता है। छोटा या बड़ा कोई काम इससे सिद्ध हो जाता है। अंत महादेव को लक्ष्य करके कर्म करना चाहिए। इसलिए शत्रु जय, मृत्यु जय आदि दूसरे देवों से प्राप्त न होने वाले दृष्ट अदृष्ट फलों में विद्वान शिव का पूजन करें। बड़े पापों से महारोग, भय, दुख, भिक्ष आदि में शांति पाने के लिए इनकी उपासना से शांति करें। अधिक कहने से क्या लाभ। शिव भक्तों के लिए महाव्यापति नाशक यही अपना शस्त्र है, ऐसा महेश्वर ने कहा है। इसलिए इससे बढ़कर अपनी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसा मानकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला शुभ फल पाता है। जो पवित्र होकर सावधान मन से शिव स्तोत्र का पाठ करता है वह इच्छित अर्थ से 8वां अंश फल पाता है। जो उसके अर्थ का विचार कर पर्व दिन अष्टमी या चतुर्दश पर उपवास करके पाठ करता है वह आधा फल पा जाता है। जो वृत्ति अर्थ का विचार कर पर्व दिनों में 1 मास तक निम्नलिखित स्तोत्र का पाठ करता है वह संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शैव काम्य कर्म कर वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।